हमारे गांव सनियाना की नहर के किनारे एक बहुत पुरानी कोठी है जिसको लोग नहर कोठी के नाम से जानते हैं, जो कि टुआना पारता रोड पर गांव के पहले बस स्टॉप से लगभग 2 किलोमीटर दूर बसी एक अजीब और अनजान जगह है। ऐसा माना जाता है कि यह देश के आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों का एक अड्डा हुआ करता था और एक अंग्रेज अफसर का यह पूरा साम्राज्य है। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे यहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सूर्य की पहली किरण जब भारत के प्यारे राज्य हरियाणा के जिले फतेहाबाद के एक खूबसूरत गांव सनियाना पर पड़ी, एक ताज़ी हवा के साथ यहाँ सब कुछ बदल गया। क्या क्या बदलाव हुए, क्या है इस पुरानी नहर कोठी का रहस्य, तो आइए दोस्तों हम आज आपको दिखाते हैं। तो देरी ना करते हुए हमने मेन गेट से की एंट्री और आगे क्या होता है आप देखिए। अब पुरानी नहर कोठी का क्या है राज। मैंने अपने दोस्तों के साथ इस पुरानी नहर कोठी के अंदर एंट्री कर ली। तो जैसे हमने एंट्री की, सामने एक कोठी दिख रही थी जिस पर एक वाइट कलर की एक टंकी रखी हुई थी, जैसे ये नई लग रही हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले अंग्रेज अफसर का एक ऑफिस हुआ करती थी, जिसको एक टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम में बदलाव के अकॉर्डिंग एक नया रूप दे दिया गया। जी हाँ, अब यह बन गया नहर विश्राम गृह सनियाना। आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसके साथ और क्या बदलाव हुए, जैसे आप देख सकते हो ये इसका मेन गेट आ गया, नहर विश्राम गृह सनियाना एक नया रूप दे दिया गया। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही क्या है कि इसमें एक पेंटिंग वगैरह, ठीक है गाइस, एक अलग कलर दे दिया गया, वाइट कलर। इसके साथ जैसे आप ये ड्रिले देख रहे हो, ठीक है, और ये बिल्कुल सामने इस कोठी को नहीं छेड़ा गया, ये भी एक हिस्सा हुआ करती थी। इसके अंदर कई राज दफन है। सबसे पहले खुलासा करेंगे इस लाल पेंट वाली कोठी का। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस लाल रंग वाली कोठी की तरफ। तो चारों ओर देखते हैं, सिर्फ चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं, तरह तरह के पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। उन्होंने इन पेड़ों को अपना बसेरा बना लिया है। तो चलते हैं इस लाल रंग वाली कोठी की तरफ। क्या है राज, वीडियो को देखते रहिए। जैसे हमने एक कदम बढ़ा मेरे दोस्तों के साथ कोठी की ओर, तो क्या है कि ऊपर की ओर देखा तो पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इसके साथ चमगादड़ों ने एक घेरा बनाकर उड़ने लगे। बहुत सारे चमगादड़ जैसे आप आकाश में देख रहे हो।
सिर्फ चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं, सिर्फ पक्षियों की। इसके अलावा ना कोई इंसान यहाँ दिख रहा, ना कोई और, सिर्फ चमगादड़े और पक्षियों। चमगादड़ों का समूह है एक साथ पेड़ों से एकदम से, जैसे उनमें कोई गुस्सा भर गया हो, ऐसे उड़ गया कि मेरा एक दोस्त उनको देखते हुए डर भी गया था। तो दोस्तों यह एक ऐसा साया है चमगादड़ों का, यह नहर कोठी का एक ऐसा राज है जिसको कि कोई भी आज तक बता नहीं पाया। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे और नहर कोठी का जो राज है आपको दिखाएंगे। ना 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 बस वो है जब सेट है न्यूटन जबरदस्त लागण लग रही है इसके अंदर देश नहर कोठी के घास के मैदान का नज़ारा ऐसा खूब नज़ारा है दोस्तों कि नज़र ना हटे। जैसे आप देख सकते हो पेड़ों का एक खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति जैसे तोहफे बांट रही हो, मन लुभान देने वाला एक ऐसा नज़ारा। जैसे वो आप टंकी देख रहे हो अंग्रेजों के टाइम की है, तो उसको भी एक ऊंचाई पर बनाया गया, वो भी आपको दिखाएंगे क्या है वजह। तो दोस्तों टाइम न गवाते हुए हम चलते हैं इस लाल रंग वाली कोठी की तरफ। इसके अंदर भी एंट्री करेंगे, क्या क्या राज, क्या क्या सामान अंग्रेजों का टाइम का यहाँ पड़ा है और क्या क्या घटनाएं इसके अंदर आजकल हो रही हैं। ऐसा माना जाता है रात के समय में यहाँ अलग अलग अजीब किस्म की आवाज़ें आती रहती है। तो जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो इसके चौकीदार हैं, तो उनसे मैंने सुना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लेकर चलता हूँ मैं इस लाल कोठी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी दीवारें दिखाता हूँ गाइस। ये मोटी मोटी दीवारें हैं, गेट, जी हाँ जैसे आप देखते हो ये इसका ओपन गेट है। कई गेट यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मोटी मोटी दीवारों के साथ गेट का जो गोलाकार रूप, जैसे मेरे एक दोस्त सामने निकल कर आया है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको लेकर चलूंगा, तो उससे पहले आप बाहर की दीवारें देखो, ध्यान से देखिए। पुरानी दीवारें जैसे ये कुछ बोल रही हो, जैसे कुछ कह रही हो। ये टूटी हुई दीवारें, ये टूटे हुए दरवाजे, ये टूटी हुई खिड़कियां, जैसे मानो कोई हमको कह के एक राज बता देना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो। तो दोस्तों ये जैसे देख सकते हो ये टूटी फूटी दीवारें, छतों पर निशान, यानी कि एक ऐसा संकेत, कोई खतरनाक संकेत दे रहा है। जैसे जर्जराई दीवारें, टूटी फूटी दीवारें, जैसे ये गिरने वाली हो, लेकिन भगवान करे ना ऐसा हो, कहीं हम दब ना जाए। तो दोस्तों टूटी हुई खिड़कियां जैसे कोई सवाल कर रही हो। ये चिमनियां अंग्रेज टाइम फायर प्लेस यानी कि चिमनियाँ होती थी। तो इसका क्या है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जलाने का जो काम है अंग्रेज अफसर करते थे। तो इसका एक यानी कि हर एक कमरे के ऊपर चिमनी रहती थी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो क्या है कि एक इसको ऐसा सेटअप कर दिया गया है, जी हाँ, जो भी उस टाइम के जो कारीगर हुआ करते थे, जो मिस्त्री हुआ करते थे, राज मिस्त्री बोलते जिसको, उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया कि अब कोई भी मिस्त्री ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि चौड़े चौड़े दरवाजे हैं इसके, ठीक है गाइज। उसके साथ में क्या है कि जैसे आप गेट्स देख सकते हो किस प्रकार का जो रूप है वह दिया गया है। तो क्या है कि 3 प्रकार के दरवाजे, एक बीच वाला हिस्सा है जो ऑफ ही बंद होता दरवाजा। जैसे हमने एंट्री की तो जैसे हमने देखा, जैसे आप दीवारें देख सकते हो बहुत ही पुरानी दीवारें हैं, जैसे मरम्मत मांग रही हो। और दोस्तों क्या है कि सार्वजनिक जगह है, इसको नया रूप देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो सीमेंट के कट्टे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि अब बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो कोई न कोई रीजन रहा होगा। चलो दोस्तों अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मेरे दोस्त तो अंदर गए हुए हैं,
तो जैसे आप देख सकते हो एक ऐसा झरझरा, जी हाँ एक ऐसा फिनोमिना कि आप जैसे देख सकते हो जैसे दीवारें गिरने वाली हो, टूटी फूटी दीवारें। जैसे मेरे दोनों दोस्तों ने एंट्री की तो क्या है कि चमगादड़ों का एक समूह एक साथ निकला, तो इससे कि मेरे दोनों दोस्त जो डर गए थे गाइस, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप देख सकते हो एक दोस्त मेरा बैठा हुआ है, तो जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे जो डर है मन में वह भी बढ़ रहा है। एक दोस्त मेरा बाहर निकला, इसके साथ में जैसे आप दीवारें देख लो गाइस कि ऐसी दीवारें पुराने टाइम की, और जैसे ये देख रहे हो ना गाइस, ये दीवारों के साथ एक चमगादड़ तो लिपटा हुआ है जैसे कुछ बोलने वाला हो मेरे दोस्त को, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह डर गया है। आपको तो पता है चमगादड़ रात के अंधेरों में ही निकलते हैं, सांप दिखाई देता है एज पर साइंटिफिक रीजन। तो दोस्तों दीवारें देख लो आप, इसके साथ में क्या स्लैब बनाए हुए हैं, ये एक अंग्रेजों के टाइम में बाथरूम हुआ करता था। जैसे आप देख रहे हो मेरा दोस्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसा बाथरूम, जैसे घर के अंदर ही आजकल क्या होता है कि आपको पता है कि बाहर ही ज्यादातर जो बाथरूम बनाए जाते हैं, घर के अंदर आपको कम ही देखने को मिलेगा। ये टूटी हुई दीवार, ये टूटा हुआ दरवाजा दोस्तों जैसे एक बड़ी ही रहस्यमय बात बता देना चाहता हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हो हर एक कमरे में चमगादड़ों का एक समूह है, एक ऐसा जजरा, एक ऐसा राज जिसको हर किसी को सुनना है पसंद। तो दोस्तों ज्यादातर यहाँ दीवारें देख सकते हो, टूटी फूटी दीवारें। आप अगर आना चाहते हो तो दोस्तों सेफ्टी के साथ आइए, क्या पता क्या अनहोनी हो जाए, तो रिस्क पर है, हम खतरे पर हैं, हम इससे बाहर निकलते हैं। और इसके साथ हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं। तो जैसे आप बाहर निकलोगे इस गेट से तो क्या है कि वन टाइप, जी हाँ एक जंगल टाइप नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अभी सूरज जो निकला हो, सूरज ने अपने जो किरणें फैला दी हो, जैसे आप जंगल टाइप देख सकते हो, एक अजब नज़ारा, एक अट्रैक्टिव नज़ारा जो सबको अट्रैक्ट कर रहा हो। ये दीवारें, ये छत वाली दीवारें ऊपर की ओर जा रही है, जैसे आप देख सकते हो गाइस दीवारें। दोस्तों मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ एक खतरे के साथ। तो जैसे हम छत की ओर ऊपर की ओर चलते हैं तो दोस्तों ये जैसे खिड़कियां देख रहे हो, एक ऐसा स्वरूप दे रखा है इन सीढ़ियों का जैसे आजकल जो मिस्त्री नहीं दे पाते। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऊपर की ओर। चल चल तो आ गई जैसे मेरे दोनों दोस्त चढ़ गए हैं छत पर, तो मैं भी साथ में जा रहा हूँ। अब पेड़ियों की बनावट देखिए गाइस, पेड़ियों की ये साइड में देख रहे हो आप, ये टंकी है पानी की टंकी। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा जिसको हर कोई देख लेना तो मन न हटे, ऐसा नज़ारा। तो जैसे आप जैसे ये खिड़कियाँ देख सकते हो, ये एक जैसे सूरज निकलता हो ऐसे ऐसे अंदर प्रकाश जाता हो, एक ऐसे प्रकार से डिजाइन की गई है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा अंग्रेजों को टाइम का है ये गाइस, ठीक है। जैसे चमगादड़ों का साया मंडराता रहता है, जैसे कोई साया, कोई ऐसा कोई राज छुपा हो इस नहर कोठे के अंदर। दोस्तों ये पानी की टंकी है, बड़ी और छोटी टंकी। और ये जैसे देखो पेड़ की बनावट को आप जैसे देख सकते हो, एक ऐसी शेप दे रखी है जैसे आजकल कोई नहीं दे पा रहा हो, आजकल कोई मिस्त्री। जैसे मैं इस पर चढ़ता हूँ, छत की ओर जा रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे दोनों दोस्त ऊपर चढ़े हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको कमरे के नीचे एक ऐसी यानी फायर प्लेस यानी कि जहाँ आग जलाई जाती हो जगह दिखाई थी दोस्तों। अब उसका जो धुआं है यानी कि इस प्रकार से सेट किया हुआ है कि जो धुआं उसका आसमान की ओर निकले। जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये चिमनी है इसकी, ठीक है। जैसे फायर प्लेस मैंने दिखाई थी, हर एक कमरे में फायर प्लेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे मेरे दोनों दोस्त देख रहे हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये फायर प्लेस है,
यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से आप बोल सकते हो चिमनी है ये, यहाँ से धुआं निकलता है जो नीचे कमरे के अंदर जो आग लगाई जाती है। एक फायर प्लेस थी, एक जगह थी, और जैसे आप देख सकते दीवारें देखो, 20 से 22 इंच चौड़ी दीवारें आजकल कोई नहीं बनाता, बहुत ही कम देखने को मिलेगी। पुराने टाइम की ये 19वीं 20वीं शताब्दी के टाइम की है, ये अंग्रेजों के टाइम की है, आजकल कोई नहीं बनाता। जैसे छत का जो एक लेवल है वह देख सकते हो, दीवारें मोटी मोटी दीवारें, पुरानी दीवारें, जैसे आप दोस्तों देख सकते हो। एक ऐसा गजब नज़ारा, चमगादड़ों का बसेरा, तो दोस्तों बड़ा ही अट्रैक्टिव, आकर्षित, अपनी ओर लुभा देने वाला एक ऐसा नज़ारा तो आपको यही देखने को मिलेगा पुरानी नहर कोठी सनियाना। तो दोस्तों आ जाइए, मिलकर लेते हैं नज़ारा। तो दोस्तों एक ऐसा राज देखो देखो खड़ी और पूरा इसी तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया हूँ दिलबाग बागी, और जिसको किंग नाम से जानते हैं। तो दोस्तों के साथ मैं आया हूँ। आप क्या है कि अकेले मत आइए, अपने किसी रिलेटिव्स, अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पर विजिट कीजिए, ठीक है गाइस। तो मेरी यही आपसे एक एडवाइस रहेगी, एक आपसे क्या है कि प्रार्थना रहेगी, आप है ना आइए, जरूर नज़ारा जरूर लीजिए। पर जो सार्वजनिक जगह है उसको किसी भी प्रकार की जो हानि न पहुंचाए, ये आपकी जगह है, आपकी अपनी जगह है, तो सबका अधिकार है इस पर। तो साफ और स्वच्छता जरूर रखिए यहाँ पर, जब भी आप आओ तो सेफ्टी के अंदर आओ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको क्या है कि एक बर्नर प्लेस, जी हाँ, एक फायर प्लेस आपको दिखाई थी। तो जैसे आप देख सकते हो कि मजबूतियाँ इसकी जैसे लोहे की, जी हाँ आयरन, ये जैसे आप देख सकते हो इसकी जो लोहे की जो आप गाइस इसके साथ चिमनी को ऐसा रूप दे दिया गया है जो आजकल कहीं ना मिले, मजबूती जैसे आप देख सकते हो। ये आपकी सेकंड कमरे की, जैसे मैंने नीचे से आपको दिखाया, और ये थर्ड कमरे की चिमनी हो गई है, यानी कि चिमनी आजकल बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्वरूप दे दिया गया था उस टाइम पे, अंग्रेजों का टाइम का साम्राज्य हुआ करता था, तो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यही आपको देखने को मिलेगा गाँव सनियाना, पुरानी नहर कोठी के पास। तो दोस्तों एक ऐसी मजबूती दे दी गई है मिस्त्री के द्वारा, अगर आप इस पर चढ़ोगे ना तो ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप छत पर चढ़ोगे ना तो क्या है कि ऐसे लग रहा है जैसे छत हिल रही हो। तो दोस्तों ये तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि पुराने टाइम की है, जब देश आजाद हो उससे पहले की है, अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मेरे दोस्त ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हिल से हिल नहीं रहा गाइस। तो एक ऐसा अजीब, जैसे मेरा दोस्त ऊपर चढ़ा हुआ चिमनी पे, तो यह क्या है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही इस चिमनी की, बिल्कुल जैसे मजबूती ज्यों की तो पड़ी हो। तो गाइस एक ऐसा रूप दे दिया गया था, जैसे आपने चिमनी भी देख ली, उसके साथ आप टंकी भी देख सकते हो, इसके साथ में आपको क्या है कि वाटर मैनेजमेंट का भी एक अलग हिस्सा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैं भी नीचे उतरा हूँ, जैसे मेरे दोस्त उतर गए हैं, जैसे टंकी आप देख सकते हो गाइस साइड में बना रखी, और जैसे खिड़कियाँ और रोशनदान बोल सकते हो आप, रोशनदान ही है इसके अंदर। जैसे अंग्रेज अफसर, अंग्रेज अधिकारी जो गोरे लोग रहते थे, उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया
किया था। जैसे आजकल जो भी जो मिस्त्री है नहीं बना पाता, उन्नीस भी 20वीं शताब्दी के जो पुराने मिस्त्री हुआ करते थे ऐसा रूप दे दिया करते थे। तो दोस्तों एक ऐसी यानी कि गजब की चीजें बनाई है अंग्रेजों के टाइम पे जो कि आजकल बनाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसके साथ जैसे आप व्हाइट कोठी को भी देख सकते हो, ये पहले हालांकि एक आप रेड कोठी हुआ करती थी और साइड में देख सकते हो ये मेन गेट है इसका, यानी कि एक और गेट है इसका, यानी 3 गेट है इस नहर कोठी के। आप किसी भी गेट से आ सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, अलाउ है। पर मेरी यही आपकी हिदायत रहेगी कि आप जो सार्वजनिक जगह है उसको नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि तो पड़ी रहने तो दोस्तों हम अभी छत पर खड़े हैं इस लाल कोठी पर, तो हम यहाँ से उतरेंगे। तो इसके साथ इसके बाद में दिखाएंगे हम आपको एक रसोई, जी हाँ एक आपको किचन रूम अंग्रेजों को टाइम का। तो दोस्तों जैसे हम उतर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो एक ऐसा नज़ारा कि सबका दिल लुभा ले अपनी ओर, एक अट्रैक्टिव फिनोमिना गाइस, ठीक है। तो जैसे हम धीरे धीरे उतर रहे हैं तो साथ में क्या कि जैसे आप ईंटें देख सकते हो बहुत पुरानी है, यानी कि आप बोल सकते हो कि टूटे फूटे ईंटें, ठीक है। ये खिड़की जैसे देख सकते हो, ये रसोई की खिड़की गाइस। इसके साथ में जैसे हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा बाहर से देख लीजिए, ये पुराने टाइम का है। जैसे खिड़की देख सकते हो, स्लैब जैसे हम बोलते हैं स्लेब आजकल के टाइम में, या कुछ सामान रखे जाते थे, जैसे आप बोल सकते हो कि बर्तन या क्रोकरी आइटम्स रख सकते हैं, जैसे बीच में खिड़की, ठीक है गाइस। तो इसके साथ में जैसे रखने वाली चीजें कोई कोई चीजें रखते थे, एक खिड़की हो गई है सामने। तो इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर एक वॉश बेसिन भी देखने को मिलेगा, ये वाला गाइस देखो कितना पुराना, ठीक है, यानी मजबूत, देखो गाइस मजबूती बहुत है इसके अंदर, जैसे मेरा दोस्त देख रहा है। इसके साथ में जैसे आप नीचे नहीं जैसे बॉक्स वगैरह बनाते हो आजकल के टाइम में हम बनाते हैं, अभी बना रहे हैं, तो ऐसा अजीब यानी एक गजब नजारा, मजबूती वाला, मजबूती दे देने वाला एक ऐसा बिना गाइस। तो अब तो बहुत ही कम देखने को मिला, जैसे आप देख सकते हो स्लेब बना रखी है, ठीक है, ये लोहे की स्लेब है, यानी कि एक ऐसा रूप, एक ऐसी फॉर्म दे रखी है आजकल जिसको हर कोई बना नहीं पाता, ठीक है गाइस। जैसे ऐसे फिट कर रखा है इसको, और इसके सामने जैसे आप देख सकते हो एक और ऊपर की छत देखो बहुत ही पुरानी, यानी कि हम ऐसे आप देख सकते हो रिस्क लेकर आए हैं आपके लिए, आपको ये नजारा दिखाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए। इसके साथ में क्या है कि आप देख सकते हो छतें जैसे गिरने वाली हो, ठीक है गाइस, गिरने वाली हो, दीवारें जैसे आप देख सकते टूटी फूटी दीवारें जैसे कमजोर हो गई हो, लेकिन अभी भी क्या है कि कुछ चीजें ऐसी मजबूती भरी पड़ी है कि जिसको क्या है कि तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। ये टूटी फूटी खिड़कियां जैसे हमसे कुछ बोल रही हो, जैसे हमसे कुछ राज जो बता देना चाहती हो। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा दृश्य है। तो दोस्तों आपके लिए हम विजिट करने के लिए यहाँ सनियाना गांव नहरकोटी के पास आए हैं, इसके साथ हम आपको और भी नज़ारे दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे ये अगला कमरा आ गया है, तो जैसे इसके अंदर क्या है कि जैसे एक कमरा भी बंद पड़ा है, उसके अंदर क्या क्या अंग्रेजों का जो टाइम हुआ था उस टाइम पे क्या है कि एक वहां पर सामान भी पड़ा था, एज ए म्यूजियम यूज करते थे। जैसे ये देखो अब क्या है कि अब यहाँ पर जैसे जिन लोगों की ड्यूटियां लगती है, ठीक है, तो यहाँ पर रह रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं इस सार्वजनिक जगह का, तो हम उसका क्या है दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ जैसे आप देख सकते हो एक कैश रूप दे रखा है, ये आपकी मैंने अभी आपको दिखाया, ये रसोई है, ठीक है। और इसके साथ में जैसे आप देख सकते हो गाइज, ये यानी कि हम राउंड होकर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों एक इतना खूब नजारा, क्या हम आपको क्या क्या काबिल तारीफ है गाइस, काबिल तारीफ। तो जैसे हमने इस ओर से एंट्री की, और जैसे रूम जैसे आप देख सकते हो, खिड़कियां पुरानी पुरानी खिड़कियां जैसे हमसे कुछ कह रही हो, ठीक है गाइस। जो जैसे मेरा दोस्त उसको खिड़की को एक देख रहा है, यानी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये देखो मजबूती भरी खिड़कियां हैं, लेकिन टूटी फूटी पुरानी है, लेकिन मजबूतियां देखोगे ना तो आप क्या है कि दंग रह जाओगे गाइस, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर एक ऐसा बताया जाता है, बुजुर्गों का कहना है कि एक मीटिंग हॉल हुआ करती थी यहाँ पर, अंग्रेजों के टाइम पे एक मीटिंग हुआ करती थी। तो दोस्तों हमने सोचा हम भी मीटिंग कर लेते हैं, हम भी आपस में क्या है कि एक
ऐसा यहाँ पर एक ऐसा क्रिएट कर देते हैं मीटिंग का कि नजारा ही आ जाए। जैसे आप देख सकते हो ये पुराने टाइम का आप दरवाजे देखो गाइस, क्या कि तीन तीन दरवाजे, आज के टाइम में क्या एक ही दरवाजा होता है, तीन तीन दरवाजे। पता नहीं क्या सोचकर अंग्रेजों ने क्या माइंड लगा करके ऐसे बनाया। जैसे ये देख हाफ बंद होता है, ये पूरा बंद नहीं हो तो हाफ बंद होता है, ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है जो भी फर्नीचर का मिस्त्री हुआ करता था। तो गाइस जैसे साइड में क्या कि इसके लेफ्ट और राइट में छोटे छोटे एक दरवाजे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और बीच में क्या है कि ऑफ जो दरवाजा बंद होता होगा, जैसे आप देख सकते हो। तो जैसे मेरे दोस्त ने एंट्री कर ली है तो हमने भी इसके साथ एंट्री कर ली है। जैसे आप देख सकते हो कि ये टूटी फूटी दीवारें जैसे कुछ कह रही हो, कुछ कहना चाहती हो लेकिन खामोश पड़ी है। गाइस ये पुराने अंग्रेजों के टाइम की खिड़कियां, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कि इसके बैक साइड में एक रूम है, जैसे आप इसका दरवाजे पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये भी एक फायर प्लेस है। देखो ये हर कमरे में मिलेगी फायर प्लेस है, ये इसका क्या कि बिहाइंड है, इसका बैक है ये। तो जैसे यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए भी इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि फायर प्लेस का तो यूज करेंगे, साथ में क्या है कि कुछ सामान यहाँ पर हम रख भी सकते हैं। तो अंग्रेजों ने बड़ा एक माइंड लगाया। तो दोस्तों हम इस कमरे के अंदर एंट्री करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो चमगादड़ है, चमगादड़ बाहर निकलेगा चमगादड़। तो जैसे हम एंट्री की, चमगादड़ों ने क्या है कि चहचहाना शुरू कर दिया, जैसे उनकी आवाजें होती है डरा देने वाली। तो दोस्तों खिड़की को देखो, जैसे आप कितनी बड़ी खिड़कियां हैं। चमगादड़ों में क्या है कि हर कमरे में आपको चमगादड़ मिलेंगे, कृपया ध्यान से एक अलर्ट तरीके से आपको एंट्री करनी है। दोस्तों जैसे हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो ये एक बाथरूम है, ठीक है, जिसको टॉयलेट बोलते हैं। तो जैसे यानी कि ऐसे डिजाइन किया हुआ कि मतलब कि आप यानी कि सोच भी नहीं सकते इस तरह से, इस तरीके से इसको क्या है कि एक सेटअप यानी कि एक रूप दे दिया गया है गाइस। जैसे हम इसके अंदर भी एंट्री करते हैं। तो दोस्तों हम एंट्री करी तो जैसे हमने देखा, जैसे अब टूटी फूटी दीवारें, वहीं एक टॉयलेट साथ में। जैसे ये देखो आप कि प्लम्बर का काम, जी हाँ प्लम्बर का काम एक ऐसे बेस्ट वे से, एक बेस्ट तरीके से किया गया है। जैसे आप देख रहे हो ये आपको खूंटियां, ठीक है, टूंटी देखने को मिल सकती है, मजबूती टूंटी, ठीक है, मजबूती देखो टूंटी की। ये साथ साथ में क्या है कि ये आप देख सकते हो ये स्टिंग बोल, जिसको क्या है कि आजकल हम क्या है कि कपड़े वगैरह क्या है कि टांगने के लिए यूज करते हैं। ये खिड़की देखो, यानी कि इसी के अंदर एक ऐसा एक फॉर्म दे दी गई, एक ऐसा टॉयलेट बाथरूम बना दिया गया साथ में कि एक अलग ही साइड में गाइस, ठीक है, एक रूम के अंदर, यानी बड़ा रूम है, एक बड़ा रूम है साथ में। साइड में क्या है कि एक ऐसा, ये देखो स्लैब देख सकते हो गाइस आप, ठीक है, स्लैब देख लो। यहाँ पर सोप यानी कि साबुन रखने के लिए, यहाँ पर कोई अन्य जैसे बाथरूम में चीज यूज होती है वो रखने के लिए। ये मजबूती देखो गाइस, मजबूती पूरी प्रेस की, यानी कि आजकल जो सामान हम लेकर आते हैं तो उसमें क्या इतनी मजबूती नहीं होती है, इतनी मजबूती इसके अंदर पड़ी अभी भी, वर्षों पुराना ये स्लैब जैसे आप देख सकते हो गाइस एज बाथरूम, यानी कि एग्जैक्ट रूम में यूज किया गया है। तो ये जैसे खूंटियां देख सकते हो फर्नीचर की, यानी मजबूतियां तो जो की तो पड़ेगा, ऐसे कुछ बदला ना हो सिवाय टूटी फूटी दीवारों के। तो ऐसा रूप, ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। तो जैसे हमने आपके लिए एंट्री कर रखी है इसके अंदर, तो जैसे आप देख सकते हो जैसे छतें हैं जो कुछ कह रही हो, पुरानी पुरानी छतें जैसे गिरने वाली हो गाइस। तो ऐसा अजीब नजारा तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो आपके रिस्क के लिए हम यहाँ पर आए हैं गाइस। मेरा एक दोस्त मधुमक्खी को घर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे दोस्त को एक खरी खोटी सुनाई, जैसे आप सुन ही रहे हो। ये जो जगह आप देख रहे हो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके साथ हम निकलते हैं बाहर की ओर और भी नजारे आपको दिखाते हैं गाइस। तो जैसे आप देख सकते हो टूटे टूटे ये जैसे दरवाजे, ये खिड़कियां, जैसे कुछ कह रहे हो, जैसे कुछ बोल रहे हो, कुछ हमसे कह देना चाहते हो लेकिन खामोश पड़े हैं। दोस्तों ये मोटी मोटी दीवारें जैसे आप देख सकते हो आजकल के टाइम में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये आपकी 19वीं 20वीं शताब्दी के टाइम की है। मोटी मोटी दीवारें जैसे आप देख सकते हो, यानी कि ईंटें, जैसे कुछ कह देना चाहते हो लेकिन खामोश पड़ी है। तो दोस्तों ये नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। इसके साथ में ये नहर कोठी का क्या है कि बड़ा हिस्सा हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी ही यह एक इंफॉर्मेटिव
एक आपके लिए एक रहस्य की बंद बात बजने रहने लगी। वाली है। दोस्तों ये सामने ये देख रहे हो ना कि व्हाइट बंद कलर बजने की ये लग रहा कोठी, तो क्या है कि ये पहले चिमनी इस पर चिमनी वही चिमनी दिखा दी लाल रंग का जो पेंट है वह हुआ करता था। इसको एक नया रूप दे दिया गया, जैसे आपको हम इसके अंदर भी लेकर चलेंगे तो साथ में जैसे आप देख सकते हो उसकी दीवारों पर ड्रिलें लगाई गई हैं। क्या कि ड्रिलें एक अलग लगाई गई गाइस, ठीक है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो यहाँ पर कई बदलाव हुए, तो दोस्तों आप देख सकते हो। इसके साथ आपको क्या है कि जैसे ये ड्रिलें दिख रही है ना, ये व्हाइट और ब्लू कलर की, तो ये एक्स्ट्रा लगाई गई है, यहाँ पर पहले नहीं हुआ करती थी। एक नया रूप दे दिया गया है गाइस, ठीक है। तो कई बातों का यहाँ पर ध्यान भी रखा गया है। इसके साथ में पहले यहाँ पर क्या है कि जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये एक लाल कलर के, जैसे मैंने अभी आपको एक पुरानी कोठी दिखाई थी ना लाल कलर की, तो यहाँ पर भी आपको क्या है कि देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब नया रूप एक नई फॉर्म इसको दे दी गई है, ठीक है गाइस। एक व्हाइट पेंट, तो पहले यहाँ पर लाल पेंट हुआ करता था। चारों तरफ पक्षियों की ही आवाजें सुनाई दे रही हैं और उसके साथ चमगादड़ियों की। इसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा गाइस, सिर्फ चहचहाने की आवाजें और अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। तो एक ऐसा अजब नजारा जिसको क्या है कि हर कोई देखने को तरसे। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और भी चीजें बहुत आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये स्कूल बन गया है, ये पहले यानी कि यहाँ पर कई प्रकार जो ऑफिस है, अलग अलग काम हुआ करते हैं अंग्रेजों के, तो यहाँ पर क्या है कि अब स्कूल बन गया है। ये मैन गेट आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि स्कूल के अंदर जो डानियों से जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते हैं गाइज। तो जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे नज़ारे आप जैसे देख सकते हो, पेड़ों की छांव, यानी कि ऐसी तरह से डेवलप किया गया है इन चीजों को, इन प्राकृतिक रूपों को, जैसे इंसानों को इनसे बहुत प्यार हुआ करता था। दोस्तों माने या न माने, अंग्रेजों का कि एक प्रकृति से बड़ा ही लगाव हुआ करता था। जैसे हमने अभी क्या है कि रिव्यू किया इस लाल रंग वाली कोठी का, जैसे आप देख सकते हो गाइज, हमने पूरा रिव्यू दिखाया। छत के ऊपर भी हम चढ़े, आपको ऊपर चिमनियां वगैरह दिखाई, इसके साथ में अंदर भी यानी कि टूटी फूटी दीवारें। तो दोस्तों इसके साथ भी और भी कई जो राज है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। और इसके साथ जैसे आप ये कच्चे रास्तों पर देख रहे हो, साइडों में क्या है कि ये देखो पहले नहीं, अभी ये इनको नया रूप दे दिया गया है। जैसे आप साइडों में देख सकते हो ना कि एक अलग से एक प्रकार की जो आप पंक्तियां देख सकते हो, ये बनाई गई गाइस, ठीक है। तो यानी कि ऐसे रास्ते, ऐसे कच्चे रास्ते जैसे कोई यहाँ पर आता ना हो, जैसे एक घासें उग गई है बड़ी बड़ी, ठीक है गाइस। तो बहुत ही कम यहाँ पर आते हैं, ना के बराबर ही जो लोग विजिट के लिए आते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ चले आगे की ओर। इसके साथ और भी बहुत चीजें, और भी जो नहर कोठी के राह से जुड़ी चीजें आपको दिखाएंगे। इसके साथ में सिर्फ एक बंदा दिख रहा हो, जैसे आप देख सकते हो, वो क्या है कि अभी कुछ वहां पर खेतों का जो काम वह कर रहा है, तो यहाँ पर फसलें भी होती है गाइस। तो क्योंकि यह नहर के किनारे बसी हुई पुरानी नहर कोठी है, ये पुराने टाइम का एक प्रकार का बाथरूम, ये जैसे देख सकते हो ये बंद पड़े हैं, यहाँ पर कुछ सामान अंदर पड़ा है, तो जैसे जैसे स्लेब पे गिर गई है इन पुराने टाइम के गाइस। तो आपको पता है कि ये तो होगा ही, लाजमी है। अकॉर्डिंग टू टाइम हर जो चीजें हैं, यानी कि हर चीजों जो लिमिट है वह होती है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होगा, यही सच्चाई है, यही दुनिया का जो रियलिटी है वह है। दोस्तों हम इसकी ओर ज्यादा न बात करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे ये एक ऐसा इलाका है कि खेतों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी क्या है कि बाहर से यानी कि जो दूसरी जो राज्य से रहने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों हम निकल पड़े आगे की ओर, तो इससे जुड़ी हुई और भी बातें आपको बताएंगे दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर कीजिए किस तरह की जो वाइब्स आ रही है, आपको क्या वीडियो देखकर इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा। तो दोस्तों जैसे टूटी फूटी दीवारें यहाँ पर आ गई है वापिस, तो
ये भी क्या है कि हिस्सा है नहर कोठी का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो जैसे यूपी बिहार वगैरह से आकर रह रहे हैं लोग यहाँ पर, ठीक है, अपना जो काम है कर रहे हैं। तो जैसे वैसे तो ये सार्वजनिक जगह है, ठीक है, लेकिन बिना परमिशन यहाँ कोई रह नहीं सकता बिना अथॉरिटी के। जैसे यहाँ पर पेड़ जैसे देख बेल पत्थर का यह पेड़, यहाँ पर ज्यादातर यही पेड़ आपको दिखाई देंगे, बेल पत्थरों के जो पेड़ होते हैं, सब्जियां लगा लो प्रकार की होती है। तो दोस्तों इससे पहले हम टंकी को बढ़ने से पहले एक टंकी दिखाएंगे आपको गाइस, ठीक है। उससे पहले मेरे दोस्त को क्या कि प्यास लगी है, तो आपको लेकर चलते हैं नहर पर, जिसको भाखड़ा, यानी कि दो प्रकार की नहरें यहाँ से गुजरती हैं। एक भाखड़ा नहर, इसके साथ में सिद्धमुख, तो एक बड़ी यानी कि नहरें हैं दोनों ये। तो यहाँ पर क्या है कि हादसे होते ही रहते हैं। तो दोस्तों आपको बड़ा एक यानी कि केयरफुली आपको ध्यानपूर्वक अपने दोस्त या फिर अपने जो भी आपके साथ आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको आना है। तो दोस्तों जैसे बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको ये नजारा, जैसे देख सकते हो, ये जैसे देख सकते हो नहर कोट का नजारा एक अलग ही, आसमान में छाए हुए बादल, एक अलग वाइब, एक अलग एनवायरनमेंट, दिल को खुश कर देने वाला, अपने अट्रैक्ट करने वाला एक ऐसा नजारा, एक प्रवृत्ति का एक ऐसा दृश्य है जो सबको ले मोहित, जी हाँ, सबको मोह ले, एक ऐसा नजारा। दोस्तों मेरे दोस्त को लग गई प्यास, तो हम पानी पीने के लिए गए नहर के पास। तो दोस्तों जैसे आप देख, तो बड़ी जो एक बड़ी नहर है, इसके साथ में क्या है कि एक और नहर लेफ्ट हैंड साइड बह रही है, ये बाढ़ नहर बोलते इसको, जो दूसरी है उसको बोलते हैं सिद्धमुख नहर। जैसे आप नहर कोठी का बाहर से नजारा देख लो नहर की साइड से, तो अलग ही वाइब्स आ रही है। तो दोस्तों जैसे मेरा एक दोस्त पानी पी रहा है और साथ में मेरा एक दोस्त खड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया दिलबाग और उसके साथ में दीपक। तो दोस्तों मेरे बारे में आपको बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो बड़ी नहर, एक बड़ा ही आपको अट्रैक्टिव नज़ारा, एक ऐसा दृश्य है जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, सबको अपनी ओर लुभा ले। तो दोस्तों जैसे आप कच्चे रास्ते देख सकते हो, यानी कि जैसे आप टंकी देख रहे हो, इसके पीछे का एक राज है। तो आपको लेकर चलता हूँ टंकी के पास, ये भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैं। जैसे पगडंडियां, ठीक है गाइस, जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये जो कच्चे रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी बसेरा है, यानी कुछ तो यहाँ पर कुछ ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है। तो साथ में क्या है कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे स्टेट यूपी, ठीक है, बिहार से यहाँ आकर रह रहे हैं, अपना जो काम काज वो कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं, ठीक है। सीजन के टाइम पे आते हैं, फिर अपना जो स्टेट है वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पर टंकी, ठीक है। तो ये टंकी की जो हाइट जैसे आप देख सकते हो, यानी कि कितनी ऊंचाई पर लगाई गई है ये, जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, कम से कम ये 30 फीट लग रहा है मेरे को। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कितना फीट आपको लग सकता है। तो इसके पीछे का राज क्या है, 30 फीट क्यों रखा गया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि आपको पता है कि जो वाटर का जो प्रेशर है, हाई टू लोअर, यानी कि कंसंट्रेशन बोल सकते हो कि ज्यादा जो प्रेशर बनेगा तो टूटी का जो नल उसमें पानी ज्यादा आएगा एकदम से। तो जैसे देख सकते हो इतनी ऊंचाई पर एक ऐसा माइंड, एक ऐसा दिमाग लगा कर इसको क्या है कि एक सेटअप एक ऐसा बनाया गया है कि पानी का जो प्रेशर है हाई टू लोअर गिरे, यानी कि प्रेशर के साथ, एक फोर्स के साथ ऐसा पड़े, यानी कि आप समझ सकते हो मेरी बात को कि पानी में कोई रुकावट ना हो। जैसे देख सकते हो आप क्या कि बंदर भाग रहा है, यहाँ पर दोस्तों बंदरों का भी बसेरा है। तो ध्यान से आपको आना है नहर कोठी, यानी कि बंदर चमगादड़ों का एक प्रकार से क्या है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। तो दोस्तों जैसे ये भी पुराने टाइम का एक बाथरूम है गाइस, ठीक है, बाथरूम साथ में क्या है कि एक आप देख सकते हो पुराने टाइम का गाइस, ठीक है। इसको क्या है कि एक नया रूप देने की कोशिश भी की गई है, हल्का फुल्का चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक जंगल टाइप, जी हाँ, वीरान टाइप जगह है ये। तो कृपया ध्यान से आइए, जैसे आप देख सकते हो इस स्लैब पे, ठीक है। तो इसके साथ ये गेट, पुराना गेट जैसे आप देख सकते हो गाइस, और यानी कि पुरानी पुरानी चीजें, पुराने पुराने यानी वीरान, यानी पेड़ पौधे भी आप जैसे देख सकते हो। आसमान इतना अट्रैक्ट लग रहा है कि मन करे वहीं रुक जाओ।
तो दोस्तों यानी कि आप जैसे देख सकते गेट तो चलो अभी ये नया एक प्रकार से क्या है कि नया रूप दे दिया गेट को, यानी कि बाकी और तो पुराने ही है ये, जैसे लाल पेंट वही यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर रहने जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है, तो यहाँ पर कई बार सब्जी वगैरह उगाते हैं, सब्जी भी यहाँ पर उगती है। नहर का एरिया हो गया, यानी कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पर है गाइस, ठीक है। बाकी मैं सोचू था एक बात है। ये तो फेक बनाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और भी बहुत चीजें यहाँ पर आपको दिखाएंगे नहर कोठी के अंदर। तो दोस्तों जैसे आप राइट हैंड साइड जैसे देख सकते हो गाइस, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जैसे देख रहे हो ना, ये गमले हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते थे गाइस। तो क्या क्या अभी इसके अंदर नहीं लगा रखा कोई भी पेड़, तो पहले लगाया हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है, पहले लगाते थे ऋतु के टाइम। तो अभी क्या है कि आपको जैसे ये देख सकते हो, ये भी क्या है कि यहाँ पर लगाया गया पेड़। तो दोस्तों यहाँ गमले एक प्रकार से यानी कि जमीन के अंदर ही बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे हम क्या क्या करते हैं आजकल के टाइम में, एक नया गमला लेकर आते हैं, उसमें क्या है कि मिट्टी वगैरह डाल करके तो उसमें एक नया पेड़ उगाते हैं गाइस, ठीक है। उसमें क्या है कि दिन ब दिन जैसे पानी डालते हैं, जो भी उसको क्या है कि जैसे इन्वायरमेंट चाहिए हो तो हम ऐसा देने की कोशिश करते हैं, नया पेड़ उग जाता है। दोस्तों पहले अंग्रेजों के टाइम में एक अलग ही क्या है कि एक अलग ही एक सोच, एक अलग ही क्या है कि जो बदलाव करने की जो एक प्रकार की परंपरा वह होती थी। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं तो और भी कई चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम आपको दिखाऊंगा जो विश्राम गृह है सनियाना का। पहले एक ऑफिस हुआ करता था गाइस, ठीक है। तो अभी भी ऑफिस ही है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यह नहर विश्राम गृह सनियाना, जैसे इसका मेन गेट आ गया तो हमने कर लिया अपने दोस्तों के साथ एंट्री। अब ये बन गया है नहर विश्राम गृह सनियाना। पहले यह अंग्रेजों का क्या है कि एक प्रकार का ऑफिस हुआ करता था। जबकि हम यहाँ पर आए हैं नहर कोठी के अंदर, तो सिर्फ एक लेडीज ही यहाँ देखने को मिली। तो उनके साथ हमने कुछ बातचीत की और फिर हम निकल पड़े बाहर की ओर। बातचीत के दौरान पता चला, आंटी ने कहा कि ये जो नहर कोठी है ये बहुत ही पुरानी है, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले का जो एक प्रकार का अंग्रेजों का जो साम्राज्य है हुआ करती थी। तो आंटी ने हमारी बातचीत हुई इस मामले में, तो आंटी का जवाब यही रहा कि वर्षों पुराना यह नहर कोठी का राज है। जैसे आप पौड़ियों के किनारे जैसे ड्रिल देख रही हो, ये पहले हुआ नहीं करते, इसको क्या है कि अब नया रूप दे दिया गया है इस कोठी को, ठीक है। व्हाइट कोठी को पहले लाल कोठी हुआ करती थी, लाल रंग की। तो अब क्या ड्रिल जैसे देख सकते हो, जैसे ऊपर आप जाली देख सकते हो, जैसे आप ये एसी वगैरह लगा रखे हैं, कूलर वगैरह, जैसे आप देख सकते हो वोटर यानी पाइप पे जो ये लगा रखी है, पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो अब नया रूप दे दिया गया, इसको एक नई फॉर्म दे दी गई है, यानी कई प्रकार का जो बदलाव है, कई प्रकार के चेंज अब है किए गए हैं दोस्तों। तो ये जैसे देख सकते हो फूलें गाइज, वाइट रोज यानी कि जो सफेद गुलाब है, और गाइज ये हो गया इसका जो आउट गेट है। तो जैसे हम आउट गेट से निकल पड़ते हैं।
यहाँ पर गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस वाला यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा उसको फहराया जाता है। और जो भी राष्ट्रीय जो भी हमारे डेज होते हैं, जो भी दिन होते हैं, उस दिन यहाँ पर कई प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, ये हो गया इसका जो आगे का हिस्सा, जो नहरकोटी का ये पूरा एक बड़ा हिस्सा गाइस। यहाँ पर क्या है कि यानी कि जिस भी लोगों की जो ड्यूटियां लगती है, यानी कि जो भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो भी सरकारी अधिकारी है तो यहाँ पर रह रहे हैं। यानी कि आपको क्या रेजिडेंशियल एक सेक्शन है, ये आप फ्रंट की ओर देख रहे हो ये वाला सामने। दोस्तों एक इस प्रकार से सेटअप किया गया है, यानी कि बहुत जो बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, जो एक नहरकोटी का जो रहस्य है, जो राज है, जो जैसे मैंने आपको विजिट करके दिखाया तो आपको बहुत सी चीजें जो यानी कि समझ में आ गई होगी। यानी पुराने पुराने जो राज है आपको दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इसके साथ हम निकल पड़े बाहर की ओर। दोस्तों कमेंट में जरूर कीजिए, बताइए कि यह जो आपको मैंने आपको जो जगह दिखाई है आपको कैसी लगी, ठीक है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। ये जैसे दोस्तों देख सकते हो बाउंड्री है इसकी, चार दीवारी जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे स्कूल बना दिया गया यहाँ पर, यानी कि इसका जो पेंट वहीं रहा सेम का सेम, यानी कि स्कूल का जो रूप है दे दिया गया है दोस्तों। तो ये जैसे इसका गेट होगा, फर्स्ट गेट, यानी कि इसके 3 गेट है, ठीक है। और वैसे से नहर की ओर से आओगे तो वहाँ पर कोई गेट नहीं है, तो जो वहाँ से भी एंट्री आप कर सकते हो। लेकिन मेरी यही आपसे जो एडवाइस रहेगी कि आप मेन गेट छिप जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर दीपक कुमार। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिए। और हाँ गाइस, अगर आप इस नहरकोटी की जो विजिट है वह करना चाहते हो तो आपको करना है क्या है कि सनियाना गांव जिला फतेहाबाद के अंदर यह लोकेशन है जो रहेगी। और आपको क्या है कि जो फर्स्ट बस स्टॉप आता है सनियाना गांव का, वहां से यानी कि टवाना पाटा एक मोड़ है वहां पे, ठीक है, टवाना पाटा रोड है। तो वहां पर आपको करना क्या है कि उस रास्ते पर आना है और 2 किलोमीटर दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड आपको यह दिख जाएगी। जैसे आपने वीडियो भी पूरी देख ली है, ठीक है, तो आपको यानी कि इस बात से भी एक अनुमान लगा सकते हो कि यह जगह कहाँ होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और एक इंटरेस्टिंग लगी वीडियो को लाइक लेना। और इसके साथ में चैनल फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ऐसी वीडियो, जी हाँ इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है, यानी कि जो वैसे में जो वीडियो है यहाँ पर लाने का जो काम वह करेंगे। तो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।